माय डियर क्लास 9th और क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ्स में। जी हां, मैथ्स में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में भी यही नाम है, क्लास 10th में भी यही नाम है। इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो लेक्चर में, जी हां, वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इस चैप्टर का इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। और क्योंकि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो मैंने सरफेस एरिया का भी ज्ञान दिया और मैंने वॉल्यूम का भी ज्ञान दिया। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक खत्म हो चुका है। आज का वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली मैंने बनाया है केवल और केवल सिलेंडर के ऊपर, यानी आज का पूरा वीडियो लेक्चर इज डेडिकेटेड टू सिलेंडर। एक बच्चा कहता है क्यों सर, सिलेंडर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेंडर क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन सिलेंडर का नाम सुनकर अपनी किचन में गैस वाले सिलेंडर पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कहने को तो वो भी सिलेंडर है, शेप उसकी भी सिलेंडर ही होती है, लेकिन मैथ्स की दुनिया या हमारी रियल लाइफ की दुनिया में हर वो चीज जिसकी शेप ऐसी है, ऐसी कैसी, कैसे दिखाऊं, कैसी? अरे मेरे हाथ में मार्कर है, कैन यू लुक एट दिस मार्कर? लुक एट दिस मार्कर। ऊपर से गोल है, नीचे से गोल है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो नीचे से गोल है, और ये जो शेप है ये सिलेंडर की शेप है। मेरे पास और भी शेप है जो मैं लेके बैठा हूं। ये जो शेप है ये सिलेंडर की शेप है, देख पा रहे हैं? दिस इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर। और ये मैंने सिलेंडर को काट दिया क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है, इसलिए मैंने काट दिया। तो ये सिलेंडर काट दिया, ये सिलेंडर का अंदर वाला हिस्सा, ये सिलेंडर का बाहर वाला हिस्सा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिलेंडर कैसे कंप्लीट होगा। सवाल आता है, चलो ठीक है सर, इतना हमें भी पता है, हमने बचपन में भी कहीं ना कहीं ये पढ़ा है। जी हाँ, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने ये चीज इससे पहले वाली क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा है कि सिलेंडर होता क्या है और सिलेंडर दिखता कैसा है। तो चलिए, मैं आपको आज सिलेंडर के बारे में बेसिक ज्ञान देने जा रहा हूं, बेसिक जानकारी देखने जा रहा हूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक बच्चे ने कहा सर इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा जाता है? आपको बिल्कुल पता चलेगा कि इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा जाता है। एक सिलेंडर में ऊपर की तरफ गोल आकार का बेस होता है और नीचे इस तरह से आपने देखा होगा। अरे कभी आपने देखा होगा मार्केट में हम जब भी चार्ट पेपर खरीदने बचपन में जाते थे, इनफैक्ट आज भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज भी चार्ट पेपर खरीदने नहीं जाते, लेकिन बचपन में जब भी चार्ट पेपर खरीदने जाते थे आपने देखा होगा चार्ट पेपर को रोल करके हमें दिया जाता था, एक लंबा सा सिलेंडर बन जाता था। हमारे घरों में जितने भी पाइप इस्तेमाल होते हैं वो सबकी शेप ऐसी होती है। तो ये अपर बेस है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर का अपर बेस, इसे हम कहते हैं सिलेंडर का अपर बेस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के बच्चों, इसे हम कहते हैं सिलेंडर का लोअर बेस, इसे हम कहते हैं सिलेंडर का लोअर बेस। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। इस अपर बेस का ये सेंटर है, इस अपर बेस का ये सेंटर है, और यहां से लेके यहां तक ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है r, और इस सेंटर से लेके ये भी इसका रेडियस है, और मैं इसे लिख सकता हूं रेडियस r। इसे अगर मैं ज्वाइन करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन करके मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं राइट एंगल वाला गोल आकार का, राइट एंगल वाला गोल आकार का सिलेंडर। इसलिए इसे कहा जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि सर्कुलर अपर बेस है। यानी सिलेंडर के पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेंडर की 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका अपर बेस जो कि सर्कुलर है, इसका अपर बेस जो कि सर्कुलर है, इसका लोअर बेस जो कि सर्कुलर है। अब सवाल ये आता है सर ठीक है, आपकी बात हम मान गए कि सिलेंडर का अपर बेस सर्कुलर है, सिलेंडर का लोअर बेस भी सर्कुलर है, हमें इस सिलेंडर पे सवाल क्या आएगा?
हमें इस सिलेंडर पे कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल। चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कैलकुलेट भी क्या करना होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए आपको बता दूं कि सिलेंडर के केस में जो हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं वो सरफेस एरिया दो प्रकार का होता है। एक जिसे कहा जाता है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर मुझे कहना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों। और एक जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो सवाल यह आता है कि सर लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फर्क क्या है। बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन हां अच्छा खासा फर्क है। आओ मैं आपको यह फर्क समझाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने अपने हाथ में एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया है। इस सिलेंड्रिकल शेप का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला और अंदर वाला, यानी कि साफ साफ कहो ना मास्टर जी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो सिर्फ अगल बगल का हिस्सा, ऊपर और नीचे का इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ अगल बगल का हिस्सा, ऊपर और नीचे का इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ अगल बगल के हिस्से को, सिर्फ अगल बगल के एरिया को कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। और इस लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया को हम निकालते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि सिलेंडर कैसा है। एक बच्चा बोला कैसा है मतलब, ये देखो बच्चों, ये जो सिलेंडर है ना, ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब जिसके आर पार हवा है। अगर ये बंद होता, ऊपर से बंद होता और यहां से भी बंद होता, जैसे कि आपका ये मार्कर, तो मार्कर ऊपर से बंद है, मार्कर नीचे से बंद है, तो इस मार्कर का जो सरफेस एरिया निकलेगा वो सिर्फ बाहर वाला निकलेगा, सिर्फ बाहर वाला, सिर्फ बाहर वाला। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सरफेस एरिया अंदर वाला भी निकलेगा और बाहर वाला भी निकलेगा। तो इसका CSA या इसका LSA, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका CSA या इसका लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ आउटर होगा, लेकिन इसका CSA या इसका लेटरल सरफेस एरिया इनर भी होगा और आउटर भी होगा। एक बच्चा कहता है फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जो ऊपर और नीचे से बंद होता है। हॉलो सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जो अंदर से खाली होता है। आई होप आपको समझ आया। दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप नोटिस करें तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में फर्क क्या है? तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, सिलेंडर दो प्रकार के, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर ऊपर से और नीचे से बंद होगा, बंद होगा, लेकिन हॉलो सिलेंडर ऊपर से और नीचे से ओपन होगा। हमारे घरों में जितने भी पाइप लगे होते हैं जिनमें से पानी बह रहा होता है, वो सब के सब हॉलो सिलेंडर होते हैं, वो सब के सब हॉलो सिलेंडर होते हैं। मैं फिलहाल जो बातें बता रहा हूं वो सारी की सारी सॉलिड सिलेंडर के लिए बता रहा हूं। यानी अभी जो मैं बातें आपको पढ़ाऊंगा या जितनी भी बातें बताऊंगा वो सॉलिड सिलेंडर के हैं। तो सॉलिड सिलेंडर के फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं, मैं हॉलो सिलेंडर पे भी नहीं गया हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के बच्चे मेरी इस बात को ध्यान से सुने। मैं हॉलो सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल सॉलिड सिलेंडर की। तो सॉलिड सिलेंडर क्या होता है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों सुन लो, जो मैं बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस सिलेंडर का रेडियस इतना है और ये कहा जाएगा कि इस सिलेंडर की हाइट इतनी है। हो सकता है कि क्वेश्चन में मेंशन हो
कि ये सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि ये कौन से टाइप का सिलेंडर है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर आपको पहचानना होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस अगर हॉलो सिलेंडर के आते हैं तो उनमें हॉलो वर्ड लिखा होता है। अगर हॉलो वर्ड नहीं लिखा है तो समझ जाओ कि वो सॉलिड सिलेंडर है। अगर हॉलो वर्ड नहीं लिखा है तो समझ जाओ कि वो सॉलिड सिलेंडर है। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के बच्चे मेरी इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया तब जब वो सॉलिड है कैसे निकालना है। तो सॉलिड सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब ये सब कैसे आया उसकी डिटेल में हम चाहे तो जा सकते हैं, आप चाहो तो किताबों में ढूंढ सकते हो, आपको मिल भी जाएगा और मैं कहता हूं समझ भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूले पे ही फोकस करना है कि भाई सॉलिड सिलेंडर तेरा सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और सॉलिड सिलेंडर तेरा टीएसए क्या होता है, यानी 2 पाई आर आर प्लस एच। अब ध्यान से सुनो, ये जो टीएसए है, इस टीएसए में ये कैसे आया मैं बताता हूं। ये आया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर बेस का एरिया। सुनना मेरी बात, अपर बेस का एरिया, अपर बेस का एरिया प्लस लोअर बेस का एरिया। आप कहो तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं लोअर बेस का एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो हो गया 2 पाई आर एच प्लस अपर बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस लोअर बेस का एरिया में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाला, x प्लस आर ब्रैकेट में डाला, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते सर जी कि आपने तो डिराइव करके दिखा डाला, हेंस डिराइव। मतलब मैं बोल तो रहा था कि आप किताब में देख लेना, लेकिन मैंने खुद ही करा दिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। कौन से प्रकार का सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर, जिसका हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, और साथ ही साथ क्या गिवन है? हाइट गिवन है। तो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस गिवन है, सॉलिड सिलेंडर की हाइट गिवन है, और बहुत सिंपल से आपने उसकी दो चीजें निकाल ली। पहली, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला इस्तेमाल किया आपने 2 पाई आर एच, और उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है अगल बगल ऊपर नीचे। दोबारा बोल रहा हूं, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, दिस मार्कर इज अ सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि ये ऊपर से भी बंद है और ये नीचे से भी बंद है, मतलब नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा गोल आकार का है, यानी पाई आर स्क्वायर, इसका नीचे वाला हिस्सा भी गोल आकार का है, यानी पाई आर स्क्वायर, और इसका अगल बगल वाला हिस्सा CSA कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो क्या मैं 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला ऐड करके ये प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। प्लीज हैव अ केयरफुल लुक मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों। देखो, मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिगर बना लें, और फिगर बनाकर इस फॉर्मूले को अगर अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी ही होगी। तो ये मैंने बात करी सॉलिड सिलेंडर के CSA और सॉलिड सिलेंडर के TSA के बारे में। आओ बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में। तो सीधा सीधा लिख रहा हूं, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम, सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, और यूनिट्स तो आप सब जानते हो, कोई भी बच्चा ये ना भूले कि सरफेस एरिया की यूनिट या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी, और टोटल सरफेस एरिया हो या सरफेस एरिया लेटरल हो, यूनिट रहेगी, और वॉल्यूम की यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब होगी या मीटर क्यूब होगी। ये आप ना भूले तो आप ही के लिए अच्छा है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, मैंने फिलहाल जितनी भी बात आपको बताई बहुत पेशेंस के साथ सॉलिड सिलेंडर की बताई है। हॉलो सिलेंडर क्या होता है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो हॉलो सिलेंडर
के बारे में या हॉलो सिलेंडर की शेप बनाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है और हॉलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, चलिए लेट अस टॉक अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है? हॉलो सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जो बीच में से खाली होता है। तो अगर ये एक सिलेंडर का अपर बेस है और ये सिलेंडर को मैंने बनाया, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये सिलेंडर का लोअर बेस है और ये सिलेंडर का मटेरियल है। मान लीजिए सिलेंडर का मटेरियल है और ये सिलेंडर का मटेरियल है, मतलब इतना मोटा सिलेंडर है, इतना मोटा सिलेंडर है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो लेट अस से कि दिस इज अ प्लास्टिक सिलेंडर, तो ये वाला हिस्सा प्लास्टिक, यानी इतना मोटा प्लास्टिक है, इतना मोटा प्लास्टिक है। इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ सिलेंडर, इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ सिलेंडर। ये वो मटेरियल है जिससे सिलेंडर बना होगा। तो अगर यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो इसे कहा जाएगा इनर रेडियस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाएगा इनर रेडियस, इसे कहा जाएगा इनर रेडियस। और यहां से लेके बाहर तक की बात करूं तो इसे कहा जाएगा कैपिटल आर, या सिंपल शब्दों में कहूं इसे कहा जाएगा आउटर रेडियस। और जो ये वाला हिस्सा है, जितना भी ये वाला हिस्सा है, ये सारा वो मटेरियल है, ये सारा वो मटेरियल है जिससे सिलेंडर बना है। दिस इज द मटेरियल। आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस थिकनेस, आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस थिकनेस इज दैट ऑफ वो मटेरियल, इज दैट ऑफ वो मटेरियल जिससे सिलेंडर बना है, वो मटेरियल जिससे सिलेंडर बना है। यानी थिकनेस इज दैट ऑफ वो मटेरियल जिससे सिलेंडर बना है। सुनना, अगर ये छोटू आर है तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अगर ये O है और ये M है और ये N है, तो साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं कि OM इज इक्वल टू छोटू r एंड ON इज इक्वल टू कैपिटल R। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूलाज जो काम आएंगे इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में सबसे पहला जब बात आएगी कर्व सरफेस एरिया की, तो इसमें हमेशा हम आउटर और इनर दोनों फाइंड करते हैं, आउटर और इनर दोनों फाइंड करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में आउटर हो जाएगा 2 पाई आर एच, इनर हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई एच कॉमन लिया, बड़ा आर प्लस छोटू आर, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, जब बात आएगी टीएसए की, तो इसमें बोलते हैं हम आउटर सीएसए प्लस इनर सीएसए प्लस अपर बेस प्लस इनर बेस, अपर बेस प्लस लोअर बेस। अब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। आउटर सीएसए इज 2 पाई आर एच, इनर सीएसए इज 2 पाई आर एच, अपर बेस इज पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, प्लस लोअर बेस इज पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो 2 पाई एच बड़ा आर प्लस छोटू आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एक बच्चे ने कहा सर समझाओ, ये बात समझाओ। हाँ, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, दिमाग में बिठा रहा हूं। जो अपर बेस है वो एक गोल हिस्सा है और उसके बाद एक छोटा सा गोल हिस्सा और है, तो बीच में तो हवा है, नोटिस करो। ये देखिए मेरे पास ये पाइप लेके बैठा हूं, तो ये आउटर गोल, ये इनर गोल,
अभी ये वाला सिलेंडर बहुत थिक नहीं है, लेकिन अगर ये थिक होता तो साफ अच्छे से पता चलता। तो ये आउटर एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर एरिया पाई छोटू आर स्क्वायर। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। यही वजह है कि मैंने आउटर सीएसए और इनर सीएसए अलग अलग निकाला। क्यों? क्योंकि आउटर एरिया का रेडियस बड़ा है, इनर एरिया का रेडियस छोटा है, इसलिए आउटर में 2 पाई बड़ा आर यूज किया, इनर में 2 पाई छोटा आर यूज किया, और दोनों में से 2 पाई एच कॉमन निकाल के आर प्लस आर लिखा। अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में आउटर सीएसए भी लेंगे, इनर सीएसए भी लेंगे, अपर एरिया भी लेंगे और लोअर एरिया भी लेंगे। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, सुनो ध्यान से, जो बता रहा हूं उस पे फोकस करो। तो टीएसए में आउटर सीएसए भी लिया, इनर सीएसए भी लिया, अपर बेस भी लिया, लोअर बेस भी लिया। अपर बेस में ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला सर्कल माइनस अंदर वाला सर्कल, यानी पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटू आर स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एक बार मैं कहता हूं देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, आपके सामने आपको बताया है जा रहा फॉर्मूला जो काम आएगा सरफेस एरिया निकालने में। किस चीज का सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। आओ बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। तो सर यूनिट तो आप बता ही चुके हो, यूनिट्स ऑफ सरफेस एरिया या तो मीटर का स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम इज पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर एच। तो पाई एच बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई भी टेंशन। आपके सामने आपको दिखना चाहिए, आपके सामने आपको पता आना चाहिए, आपके सामने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने अपनी तरफ से अपने सभी बच्चों को बताने की कोशिश करी है। मतलब सर, हाँ सर आपने बता तो दिया कि क्या होता है सॉलिड सिलेंडर, क्या होता है हॉलो सिलेंडर। अब क्या? कॉपी पे फॉर्मूलाज नोट डाउन करो। प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, अपनी कॉपी पे ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करो। अगर आपने अपनी कॉपी पे इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लिया तो आप फायदे में ही रहोगे और आपको इन्हें यूज करने में आसानी होगी अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे। दिस इज द रीजन कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। एक बार फिर समझ लो, किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर दिए गए सिलेंडर के टाइप को विजुअलाइज करना। बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते, तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जो हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ी आपकी पेंसिल, जब आप एक नई पेंसिल बाजार से खरीद के लेकर आते हो, जब तक आप उसे शॉर्प नहीं करते या शार्पनर से आप उसे छिलते नहीं हो, ऊपर से भी बंद होती है, नीचे से भी बंद होती है, एक वो परफेक्ट सिलेंडर होती है। एक बच्चा बोला सर हाँ, लेकिन उस सिलेंडर के अंदर भी एक सिलेंडर होता है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा आधा सिलेंडर तो उस लकड़ी का जिससे पेंसिल बनी है, और पेंसिल के बीचों बीच होता है ग्रेफाइट, देखा होगा आपने। लेकिन आपने पेन की रिफिल देखी है, पेन की रिफिल के अंदर इंक होती है, लेकिन अगर मैं रिफिल निकाल दूं तो पेन अंदर से खाली होता है। वो तो मार्कर के साथ भी होगा। अगर मैं मार्कर को ओपन कर दूं और ओपन करके ये देखिए मार्कर का ये वाला हिस्सा, अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं तो कैन यू सी दिस इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये अंदर से हॉलो है, क्योंकि अंदर से ये हॉलो है तो वो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन अभी मैं बात सिर्फ हॉलो या सिर्फ सॉलिड की नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात आपको ये समझाने में कर रहा हूं कि भाई सिलेंडर होता क्या है, भाई सिलेंडर को विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो जो बातें या जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखे उनको एक तरफ साइड कर देते हैं, आप फोकस करो मेरे कहने पर। गोल आकार का सिलेंडर का अपर बेस गोल, सिलेंडर का लोअर बेस भी गोल, और ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो अगर सॉलिड सिलेंडर हुआ तो कर्व सरफेस एरिया मतलब अगल बगल, तो अगल बगल इज जस्ट 2 pi r h, where r is the radius, h is the height. If the question is asking for TSA, then it is अगल बगल ऊपर और नीचे, यानी जो मैंने यहां पे करके दिखाया था लेकिन हम बिठा दिया, पीछे जाके देख सकते हो, हवा में तो कर सकता हूं ना। अगल बगल इज 2 pi r h, ऊपर इज pi r square, नीचे इज pi r square। सॉलिड सिलेंडर का एक ही रेडियस होता है, हॉलो सिलेंडर में 2 रेडियस होते हैं, एक छोटा वाला, एक मोटा वाला। जो मोटा वाला होता है वो बाहर तक जाता है, जो छोटा वाला होता है वो यही रह जाता है, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो उस मटेरियल का होता है जिस मटेरियल से सिलेंडर बना होता है। अगर मटेरियल लकड़ी से बना है या सिलेंडर लकड़ी से बना है तो ये सारा थिकनेस लकड़ी का होगा। अगर सिलेंडर प्लास्टिक से बना है तो ये सारी थिकनेस प्लास्टिक की होगी। अगर सिलेंडर किसी और चीज से बना है तो जिस भी चीज से बना है ये थिकनेस उस चीज की होगी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, अब क्या, जब बात आती है हॉलो सिलेंडर की तो सवाल तरह तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अगर 1 या 2 प्रैक्टिस करा भी दूंगा ना तो भी कोई फायदा नहीं। वो सब बच्चे मेरी बात सुन लो ध्यान से, मेरे 1 या 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने से आप ये मत सोचना कि सिलेंडर का टॉपिक आपको एक बार में आ जाएगा, नहीं। until and unless you practice yourself the examples that I share with you all, solved examples as well as unsolved examples। अब एक बच्चा गुजरात में बैठा कहता है मेरे साथ तो आपने शेयर नहीं किए। भाई मैंने शेयर करने से मना भी तो नहीं किए। तो वो सभी स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर वो मेरे से डायरेक्टली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें फायदा तो वैसे भी मिल ही रहा है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे दूर दरार के शहर में बैठे वाले बच्चे हैं और आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वीडियो लेक्चर के आधार पे, आपको न्यूमेरिकल चाहिए, आपको एग्जांपल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए मेरे इस वीडियो लेक्चर के आधार पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि डियर सर आई वांट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। आप अपना नंबर मुझे डायरेक्ट अपने नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाय हेलो लिख के भेज सकते हैं। आपको कांटेक्ट जो मुझे करना है वो मेरे नंबर से भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर क्या है मैं शेयर कर देता हूं, वो सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो आई रिपीट माय सेंटेंस, व्हाट्सएप के जरिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मंगवाएं, व्हाट्सएप के जरिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स मंगवा सकते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो। तो 9911381716 मेरा नंबर है। मैं स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं ताकि आपको मेरे द्वारा बताई जाने वाली सारी बातें सिर्फ नजर ही ना आए, इनफैक्ट मैं कहता हूं समझ भी आए। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, द रीजन फॉर नॉट इवन सॉल्विंग अ सिंगल क्वेश्चन इन दिस वीडियो लेक्चर इज जस्ट बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि कैसे सरफेस एरिया निकालना है और कैसे वॉल्यूम निकालनी है। तो सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का 2 तरीके से, एक बाहर वाला जिसे कहते हैं आउटर सीएसए, एक अंदर वाला जिसे कहते हैं इनर सीएसए, एक एरिया ऑफ अपर बेस, एक एरिया ऑफ लोअर बेस। सो आउटर सीएसए कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 pi कैपिटल RH। इनर सीएसए कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 pi छोटू RH। 2 pi h कॉमन निकाला, r प्लस r को यहां बिठा डाला और बोलो लाइफ हो गई जिंगल लाला। टीएसए में आउटर सीएसए प्लस इनर सीएसए प्लस अपर बेस प्लस लोअर बेस। तो आउटर सीएसए इज 2 pi कैपिटल R स्मॉल h, इनर सीएसए इज 2 pi स्मॉल rh एंड अपर बेस इज बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, ताकि आपको ये वाला हिस्सा, हवा थोड़ी निकालनी है, हवा का क्या करना है, सिलेंडर से मतलब है। सो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि अपर बेस भी है और लोअर बेस भी है, इसलिए 2 बार लिखा। सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं। यूनिट इस्तेमाल गलत तो बिल्कुल ना करें। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूरे डाटा में
दो चीजें मीटर में है और एक चीज सेंटीमीटर में है, तो सबको यूनिफॉर्मिटी में लाने की कोशिश की आपको कोशिश करनी है, तभी आपके लिए क्वेश्चन को करने में कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक चीज मीटर में दे रखी है और एक चीज सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको यही कोशिश करनी है कि सब कुछ सेम प्रकार की यूनिट में आ जाए। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, मैंने आपको सॉलिड सिलेंडर क्या होता है अच्छे से बताया, मैंने आपको हॉलो सिलेंडर क्या होता है अच्छे से बताया, और खास करके आपको एक चीज का सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आप मेरे इस लेक्चर को अच्छे से समझने में कामयाब हो पाए हो, तो सबसे ज्यादा कामयाबी सिर्फ लेक्चर को सुनकर नहीं मिलती, उससे ज्यादा कामयाबी मिलती है उस लेक्चर के बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। तो आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको मुझसे अगर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स मंगवाने के लिए मेरे नंबर 9911381716 पे व्हाट्सएप करें। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी ये बात मैंने कही है, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हो चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, उनकी तो मैं मदद कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सब बच्चों को मेरी मदद का फायदा मिले जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी दिल से निकलने वाली सिफारिश है कि मत करना आप अपना टाइम वेस्ट अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट। सो मेक श्योर दैट यू नॉट जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज that I have explained you today, but you also practice the maximum questions from the example that I will share with you. आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज करना ना भूलें। Once again, thank you.